हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग आरपीटेन करियर में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एमबीए इन ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट। इस स्पेशलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी बाकी स्पेशलाइजेशन जो कि एमबीए में होते हैं उन्हीं की तरह एक स्पेशलाइजेशन है। बहुत सारे आप में से स्टूडेंट होंगे जो कि सोच रहे होंगे भाई एक ऐसा स्पेशलाइजेशन लिया जाए जिसमें मतलब ज़्यादा भीड़ ना हो। भीड़ मतलब कि ज़्यादा बच्चे उसको प्रेफर ना करते हों, ठीक है। क्योंकि देखो ये एक ऐसे स्पेशलाइजेशन होते हैं ना जो कि कलेक्टेड मतलब कुछ स्पेशल बच्चे ही लेते हैं, जैसे कि जिन्होंने इंजीनियरिंग करी हो, इंजीनियरिंग भी करी हो तो स्पेशली इन चीज़ों से रिलेटेड करी हो, लाइक कोल प्रोडक्शंस हो गया, ऑयल एंड गैस माइनिंग रिलेटेड पढ़ाई करी हो, तो उन बच्चों के लिए ना ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, ठीक है। तो अगर आप उनमें से हैं, और भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही कर सकते हैं, और भी बच्चे कर सकते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है कि आप वही आपको इंजीनियर होना चाहिए और स्पेशली ऑयल एंड गैस में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कर सकता है, लेकिन फ़ायदेमंद रहता है ताकि, क्योंकि उसमें डीप नॉलेज मिलती है मैनेजमेंट रिलेटेड। क्योंकि एमबीए है तो एमबीए मैनेजमेंट रिलेटेड नॉलेज मिलती है आपको। तो ये एक कोर्स होता है जिसमें आपको मतलब ऑयल एंड गैस रिलेटेड चीज़ों पढ़ने को मिलती है। लाइक देखिए, जैसे में लिखा हुआ है, इन दिस स्टूडेंट लर्न अबाउट ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री लाइक एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है कि कैसे ऑयल एंड गैस रिलेटेड लॉज होते हैं, कौन कौन से लॉज होते हैं, रिफाइनरी इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिसर्च कैसे होती है किसी चीज़ की, है ना, कैसे पता चलता है कि भाई कहाँ पे गैस है कहाँ नहीं। और वैसे आपको ज़्यादातर मेनली मैनेजमेंट रिलेटेड वर्क मिलता है, क्योंकि एमबीए है तो एमबीए आपको मैनेजमेंट रिलेटेड ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है। अगर आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि इट्स अ 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है एमबीए, जो कि 4 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया होता है, मतलब सेमेस्टर वाइज डिवाइड किया होता है। पहले साल में 2 सेमेस्टर्स, दूसरे साल में 2 सेमेस्टर, टोटल हो गए 4, ठीक है। तो 4 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया होता है। ऐसे बच्चों को ज़्यादातर जॉब्स मिलती हैं, लाइक आपको पेट्रोलियम इंडस्ट्री में मिलेगा, ठीक है, रिफाइनरी कंपनीज में जॉब मिल सकती है ना। और भी जो ऑयल एंड गैस इंजीनियरिंग कंपनीज होती हैं बहुत सारी, उनमें भी जॉब मिलती हैं। आगे इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते चलेंगे। तो इस वीडियो में लाइक एलजीबीटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको सैलरी वगैरह क्या मिलेगी, मतलब अगर आप जॉब में जाते हो तो सैलरी क्या मिलेगी वो भी डिस्कस होगा। फीस वगैरह क्या हो सकती है आपके कॉलेज की, ठीक है। सिलेबस कौन कौन से आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, सारी चीज़ें होती चलेंगी। तो ये तो मैंने आपको ऊपर वाला समझा दिया लगभग, ठीक है। आपके दिमाग में आ गया होगा कि हाँ, ओवरऑल व्यू मिल गया होगा कि हाँ ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट है क्या। आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा डीप नॉलेज मिलेगी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब बात करते हैं। तो देखो, 50% चाहिए होता है एग्रीगेट आपको आपके ग्रेजुएशन में किसी भी एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। सिर्फ इसके लिए नहीं, किसी भी एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए किसी भी स्पेशल में आपको 50% चाहिए, बस उतना काफ़ी है। उसके बाद डिपेंड करता है कॉलेज पे। अगर कोई कॉलेज इंट्रेंस एग्जाम लेता है तो आपको इंट्रेंस एग्जाम देना होगा। वो इंट्रेंस एग्जाम कुछ ये है, एग्जाम्पल के तौर पे कैट हो गया, मैट हो गया, सीमेट हो गया, जीमेट हो गया। जीमेट इन द टर्म लाइक अगर आप अब्रॉड से करना चाहते हैं, लाइक देश के बाहर से करना चाहते हो, तो जीमेट आप दो, क्योंकि उसमें काफ़ी इंटरनेशनल कॉलेजेस भी इन्वॉल्व होते हैं, उसके जरिए आपको एडमिशन मिलता है। अगर आपको ये इंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में डिटेल में जानना है तो हमने इसके लिए प्लेलिस्ट स्पेशल बना रखी है। ये सारे अलग अलग इंट्रेंस के ऊपर डिटेल में डिस्कस कर रखा है। आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है वहाँ पर जाके जो इंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड प्ले लिस्ट होगी उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। तो इंट्रेंस एग्जाम में ना कोशिश करिए कि आप टॉप 50 कॉलेज में ही एडमिशन लें, क्योंकि ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अगर उनमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि देखो अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो मिल जाएगा, नहीं हो पाता है तो आपकी जो भी स्टेट होगी वहाँ की जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वहाँ पर आप इजीली एडमिशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज, फिर डिस्कस कर लेते हैं अब सिलेबस के बारे में। देखो सिलेबस के बारे में है कि देखिए, जो आपका फर्स्ट ईयर होता है ना, फर्स्ट ईयर में मोस्टली आपको कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं जो बाकी जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। एक आध बदलाव हो सकता है, डिपेंड कर सकता है कि आपके कॉलेज के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में क्या क्या आपको पढ़ने को मिल सकता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट तो ऑलमोस्ट सबको पढ़ने को मिलता है। हमारे चैनल पे भी मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। स्पेशली प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, ठीक है। फिर हो जाता है एचआरएम। एचआरएम मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें, जैसे मतलब कंपनीज में किस टाइप के फाइनेंस वगैरह लगते हैं, कैसे कंपनी को अच्छे से मैनेज किया जाता है फाइनेंशियल टर्म में, ठीक है, वो सारी चीज़ें। फिर आ जाती है मैनेजर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको पढ़ने को मिलता है। स्पेशली फोकस होता है कि मैनेजर्स को कौन कौन सी इकोनॉमिक टर्म की नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। फिर हो जाता है एक अकाउंटिंग। अकाउंटिंग भी एक स्पेशल चीज़ है। आपको बैलेंस शीट कम से कम देखना तो आना चाहिए कि भाई, क्योंकि आप मैनेजमेंट लेवल पर रहोगे तो आपको समझ आना चाहिए कि बैलेंस शीट कैसे होती है, क्या क्या फंडे होते हैं, उसको समझने से इसलिए, ताकि आप कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले पाएँ, क्योंकि आप मैनेजमेंट पोजीशन में। और भी कई सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है गाइस सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, देखिए स्पेशली सेकंड ईयर में आता है आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स चूज़ करने को। मतलब आपके कॉलेज के हिसाब से आपके पास कई सब्जेक्ट्स होंगे जो कि आपकी स्पेशलाइजेशन रिलेटेड होंगे। आपको उन स्पेशलाइजेशन में से वो सब्जेक्ट्स चूज़ करने होंगे जो आप पढ़ना चाहते हो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी स्क्रीन पे जो कि आप देख पा रहे होंगे कि इस टाइप के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिल सकते हैं, लेकिन टोटली डिपेंड ऑन योर कॉलेज, ठीक है। तो पेट्रोलियम लॉ एंड पॉलिसी, जैसे कि मैंने बताया, लॉज एंड पॉलिसी जो भी यूज़ होती हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में, उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। पेट्रो इकोनॉमिक्स,
ये भी एक इकोनॉमिक्स होता है, पेट्रोलियम से रिलेटेड भी इकोनॉमिक्स जो भी चीज़ें होती हैं वो सारा आपको पढ़ने को मिलता है। इसमें रिस्क क्या है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सब आपको पढ़ने को मिलता है। पेट्रोलियम फाइनेंसिंग, ठीक है, इस चीज़ से रिलेटेड मतलब फाइनेंस कैसे करना है आपको पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में, और सारी बहुत सारी डिटेल में डिस्कस होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कैसे की जाती है, नेचुरल गैस बिजनेस कैसे होता है, फ्यूल रिटेलिंग कैसे होती है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, डिपेंड ऑन योर कॉलेज। आप डिटेल में जब पढ़ोगे तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये एकदम यूनिक इंडस्ट्री है। बहुत कम बच्चे इसमें इन्रोल करते हैं, लेकिन जो करते हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि है यूनिक कोर्स, ठीक है। तो ये हो गया गाइज। अब बात कर लेते हैं, देखो जॉब सेक्टर्स कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको जॉब मिल सकता है। तो देखिए एग्जांपल आप देख ही पा रहे हो स्क्रीन पे, पेट्रोकेमिकल कंपनीज़ होती हैं बहुत सारी, वहाँ पर आपको जॉब्स मिल सकती हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरीज, जैसे मैंने बताया कि आपको रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बहुत सारी रिफाइनरी प्लांट है इंडिया में, वहाँ पर आपको जॉब्स मिल सकती हैं। और चाहो तो आप विदेश में भी ले सकते हो, विदेशों में भी बहुत सारी गल्फ़ कंट्रीज़ में कई सारी रिफाइनरीज होती हैं, वहाँ पर भी आपको जॉब्स मिल सकती हैं, ठीक है। फिर आ जाता है पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन एंड एक्सप्लोरेशन, ये भी कई सारी इंडस्ट्री होती हैं जो कि स्पेशली पेट्रोल जो कच्चा मतलब क्रूड ऑयल होता है उसको निकालती हैं या फिर उसको एक्सप्लोर करती हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे क्रूड ऑयल है, उसमें भी आपकी जॉब्स हो सकती हैं, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन वही हो गया कि एनर्जी कहाँ कहाँ पे है, पेट्रोल भी एक एनर्जी के तौर पे है, गैस भी एक एनर्जी है, ठीक है। अलग तरीके से यूज़ होता है, घरों में जो खाना बनता है एलपीजी, उससे भी आपका मतलब वो भी तो एक गैस ही हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको पढ़ने को मतलब इस सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं। फिर आ जाता है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कंपनीज़, ये भी कई कंपनीज होती हैं जो कि बहुत सारे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करके मतलब एक ही प्रोडक्ट में से कई सारे प्रोडक्ट निकाल के भी काफ़ी सारा बिजनेस कर सकती हैं। और भी बहुत सारी डिटेल में इसमें बात करोगे तो कई टाइप की चीज़ें आ जाती हैं जो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग पे ज़्यादा कर फोकस करती हैं। तो और भी कई सेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं गाइस सैलरी के ऊपर, सैलरी एंड फीस। देखिए सैलरी ना टोटली डिपेंड ऑन योर स्किल्स, मैं हमेशा अपने हर वीडियोज़ में ये बताता हूँ। देखो सैलरी ना कभी कोई फिगर नहीं देता हूँ मैं, इसी उसका रीज़न ये है कि देखो हमेशा फोकस करो, ये मत देखो कि भाई किस में क्या सैलरी मिल रही है। सैलरी के चक्कर में रहोगे ना तो फिर आप पढ़ोगे नहीं, फिर आप कहोगे भाई सैलरी मिल रही है, मैं इसको इसी कोर्स में जाना चाहता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं बहुत कम अपना वीडियोज़ में ये कोशिश करता हूँ कि सैलरी वगैरह ना बताऊँ किसी चीज़ के बारे में। तो सैलरी हमेशा आपकी स्किल और आपके कॉलेज पर भी डिपेंड करती है। कोशिश करिए कि आप टॉप कॉलेज में जाएँ। अगर टॉप कॉलेज में नहीं मिलते, देखो टॉप कॉलेज में जाओगे तो फ़ायदा मिलेगा, आपको एडवांटेज होता है, क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज जाती हैं, उनको पता रहता है कि भाई टॉप माइंड जो काफ़ी छटकर जो माइंड आते हैं ना, जो अच्छे माइंड होते हैं वो टॉप कॉलेज में जाते हैं, ठीक है। उनको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है, फिर करने के बाद वो टॉप कॉलेज में जाते हैं, ठीक है। तो इसके कारण उनको पता होता है कंपनीज को कि भाई यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रेन आए हैं, काफ़ी अच्छे नॉलेज वाले बच्चे होंगे, तो वो जाके वहीं हायर करती है। अगर आपका नहीं हो पाता है कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी नॉर्मल कॉलेज में भी जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर फोकस करिए अपने स्किल पे, ठीक है। स्किल पे फोकस करिए, आप कितनी अच्छे से अपनी बात को रख पाते हो, अपनी पर्सनैलिटी में एक निखार लाइए, अपनी पर्सनैलिटी को उभर के आने दीजिए। मतलब अपनी बात को सामने वाले को अच्छे से समझा पाना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, ठीक है। ये हर एक बच्चे में होनी चाहिए। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये मैंने गलती से SARY लिख दिया है, ठीक है। तो सैलरी के स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। सो ये चीज़ है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं फीस की। तो फीस भी देखो आपकी कॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करता है। टॉप कॉलेज में जाओगे, IIMs वगैरह में जाओगे, देखो फीस हाई होती है, लेकिन हाई होने का रीज़न ये नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ सकते हो। अगर IIMs में नंबर आता है ना तो ईजिली बैंक्स आपको फाइनेंस कर देते हैं, तो पैसे मिल जाते हैं आपको आपके एजुकेशन लोन के तौर पे, ठीक है। तो इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी जो नॉर्मल कॉलेज होते हैं उसके हिसाब से फीस होती है, ठीक है। बहुत सारे जो टॉप कॉलेज होते हैं ना उसमें कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि जिनकी फीस बहुत कम भी है, 50,000 में ही आपकी MBA हो जाएगी, 30-40 हज़ार में ही आपकी MBA हो जाती है, ऐसे भी है। आपको सर्च करने हैं, ऑनलाइन जाइए, ब्राउज़र पर सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो गाइज़ ये था कुल मिला के इस वीडियो में। आशा करता हूँ इस वीडियो में से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा कि हाँ भाई ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है क्या, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, जो भी आपके साथ ग्रेजुएशन में थे, ठीक है, उनको भी जानने को मिले, ठीक है। तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।